Assalamu alaikum students. In this video we will read about rule number 2 of grammar, which is about each, every, either, neither, any and none. हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि इन वर्ड्स को किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, क्या रोल ये सेंटेंसेस में प्ले करते हैं और किस तरह का एरर इनको लेकर सेंटेंसेस में आता है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई एंड हाउ वी कैन सॉल्व दीज एरर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी। ईच और एवरी का इस्तेमाल क्या होता है सेंटेंस में, मतलब ये किस किस सेंस में सेंटेंस में यूज़ हो सकते हैं और कैसे यूज़ होते हैं, किस तरह का एरर इनको लेकर आता है और हाउ वी कैन रिमूव इट। ईच एज अ प्रोनाउन भी यूज होता है और ईच एज अ एडजेक्टिव भी यूज होता है, ठीक है। और ये यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू, दो लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है और दो से ज्यादा लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अब एवरी जो है ये सिर्फ एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है। अगर एवरी वन का वर्ड होगा तो वो प्रोनाउन होगा और अगर जस्ट एवरी का वर्ड आ रहा है इट मीन्स ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है। और ये दो से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। First of all, we have to make sure, we have to identify in a sentence that what kind of role these words they are playing in a sentence. Afterwards, we can remove the error. Now we will discuss the examples about each and every. मैंने आपको पहले भी बताया था each and every always used as singular pronoun. ये हमेशा singular pronoun के तौर पर यूज होते हैं और अगर ये noun के साथ यूज हो रहे हैं it means they are playing the role of adjective, तब भी ये singular का ही रोल प्ले करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं each girl was present। यहाँ पर each जो है वो adjective का रोल प्ले कर रहा है क्योंकि girl हमारे पास noun मौजूद है, ठीक है। तो ये singular का ही रोल प्ले करेंगे, girl भी singular है और each वो भी singular का रोल प्ले कर रहा है। was present ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं each of the girls was present। अब गर्ल्स यहाँ पर जो हमारा नाउन है, सेकंड नाउन, फर्स्ट तो प्रोनाउन है, सेकंड हमारा नाउन है, ठीक है। अब वो नाउन है वो प्लूरल है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर वर आना चाहिए था, वर प्रेजेंट, लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर प्रेपोजिशन आ जाए, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद या प्रोनाउन के बाद प्रेपोजिशन आ जाए इट मीन्स हमारा मेन सब्जेक्ट वो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन है, तो उसके मुताबिक हम अपना वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हमारा मेन सब्जेक्ट ईच है और ईच ऑलवेज प्ले द रोल ऑफ सिंगुलर प्रोनाउन, तो उस वजह से हमारा हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। तो इस सेंटेंस में हम गर्ल्स को कंसीडर नहीं करेंगे, हम अपना मेन सब्जेक्ट ईच को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिहाज से हमारा वर्ब वॉज ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है एवरी गर्ल वॉज प्रेजेंट। अब यहाँ पर एवरी एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। गर्ल के साथ गर्ल इज अ नाउन और नाउन को डिफाइन कर रहा है हमारा एडजेक्टिव। एवरी गर्ल वॉज प्रेजेंट, ये सेंटेंस ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है एवरी ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट, ठीक है। अब इस सेंटेंस का एरर क्या है, एवरी आपको पता है एज अ एडजेक्टिव यूज होता है और ये एज अ एडजेक्टिव यूज होता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन के साथ यूज होता है ताकि वो नाउन को डिफाइन करे, लेकिन यहाँ पर एवरी के बाद प्रीपोजिशन आ रही है, इट मींस सब्जेक्ट होना चाहिए हमारा यहाँ पर, ठीक है, एडजेक्टिव नहीं, ठीक है। तो एवरी का जो वर्ड है वो रॉन्ग यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड है वो ईच है, ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट, ठीक है। एरर हमारे सब्जेक्ट में था, नॉट इन द वर्ब। मैंने आपको पहले भी बताया कि जरूरी नहीं है आपको हमेशा एरर वर्ब में दिया जाए, आपको एरर सब्जेक्ट में, प्रोनाउन में भी दिया जा सकता है। तो एडजेक्टिव के साथ नाउन का होना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट गलत है, तो यहाँ पर ईच आएगा क्योंकि ईच एज अ प्रोनाउन भी काम करता है और एडजेक्टिव भी। लेकिन एवरी का जो वर्ड है वो जस्ट प्रोनाउन का काम नहीं करता, वो एवरी का वर्ड, जब एवरी का वर्ड अकेला आएगा इट मीन्स ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। अगर एवरी वन का वर्ड आएगा इट मीन्स ये प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है each student or students wish or wishes to complete her or their task। अब इस सेंटेंस का ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है और इसमें क्या एरर्स हैं, आए हम उनको देखते हैं और रिमूव करते हैं। करेक्ट स्ट्रक्चर है इस सेंटेंस का each student wishes to complete her task। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेन सब्जेक्ट, मेन नाउन क्या है। इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट स्टूडेंट है, ठीक है, क्योंकि हम each प्रोनाउन का काम करता है और एडजेक्टिव का।
प्रोनाउन को हमेशा नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता। नाउन के साथ हमेशा एडजेक्टिव यूज होता है उसको डिफाइन करने के लिए। तो ईच यहाँ पर एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट हमारा सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं और इसके साथ ईएस का इजाफा करते हैं, इसीलिए विशेस। ओके, देन टू कंप्लीट हर टास्क। अब हमारा नाउन सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके लिए पोजेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स और स्टूडेंट विश और विशेस टू कंप्लीट हिज और देयर टास्क। अब इसका ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है और इसमें एरर्स क्या हैं, उनको रिमूव करते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स विशेस टू कंप्लीट हिज वर्क, ये इसका ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें हमने स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल में यूज किया है, ठीक है, प्लूरल वर्ड यूज किया है और साथ सिंगुलर वर्ब लगाया है, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में हमारा मेन सब्जेक्ट, मेन नाउन स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ईच के बाद ऑफ प्रेपोजिशन आई है और प्रेपोजिशन से पहले हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, वो नाउन है या प्रोनाउन है, इट डजंट मैटर, बट वही हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। तो हमारा मेन सब्जेक्ट ईच है, तो उसके मुताबिक, और ईच हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन यूज होता है, उसके मुताबिक हमारा वर्ब सिंगुलर, ठीक है। लेकिन अब आप इस कंफ्यूजन में हैं कि स्टूडेंट्स का वर्ड क्यों यूज किया, स्टूडेंट का वर्ड यूज करना चाहिए था, वो भी सिंगुलर यूज होना चाहिए था। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ऑफ आ गई प्रेपोजिशन, इट मीन्स हम बहुतों में से एक की बात कर रहे हैं, हम चुनाव कर रहे हैं, हम सिलेक्शन कर रहे हैं। तो जब बहुतों में से एक की बात हो रही होगी तो बहुत जो है, वो जो दिन में से हम सिलेक्शन कर रहे हैं, जिस क्लास में से, जिस ग्रुप में से सिलेक्शन कर रहे हैं, वो प्लूरल में यूज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स का वर्ड यूज करेंगे, हम बहुत सारे तालिब इल्मों में से एक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए वो वर्ड प्लूरल में यूज होगा, वो सिंगुलर यूज नहीं होगा, ठीक है। ऑफ आ गया, इट मीन सिलेक्शन हो रहा है, हम चूज कर रहे हैं, तो इसीलिए जिस ग्रुप में से, जिस क्लास में से चूज किया जा रहा है, वो प्लूरल में यूज होगा, ठीक है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स विशेस, हमारा वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर है, टू कंप्लीट हिज वर्क, और हमारा पोजेसिव प्रोनाउन भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर यूज होगा, क्योंकि ईच एज अ सिंगुलर प्रोनाउन यूज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं एवरी क्लास इज और आर रेडी टू अटेंड द सेमिनार। करेक्ट सेंटेंस है हमारा एवरी क्लास इज रेडी टू अटेंड द सेमिनार, क्योंकि एवरी एज अ एडजेक्टिव यूज होगा और क्लास एज अ नाउन, ठीक है, और ये हमेशा सिंगुलर रोल प्ले करता है एवरी, तो इसीलिए इसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। देन वी हैव अनदर सेंटेंस एवरी और ईच पार्ट ऑफ द एप्पल ट्री इज यूज्ड बाय मैन, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ईच और एवरी दोनों एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन पार्ट जो है वो हमारा नाउन है, सब्जेक्ट है, ठीक है, तो दोनों यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एवरी क्यों इस्तेमाल किया जाए, ईच भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाउन का तो नहीं है कि नाउन का कंफ्यूजन तो नहीं है कि एवरी जो है वो एज अ एडजेक्टिव यूज होता है और ईच एज अ प्रोनाउन यूज होता है, इसीलिए ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। यहाँ पर ये दोनों एज अ एडजेक्टिव ही यूज हो रहे हैं, ठीक है, बट एवरी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट क्यों है, वो करेक्ट क्यों है, क्योंकि ईच मतलब हम चुनाव की बात कर रहे हैं, हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ईच पार्ट ऑफ द एप्पल ट्री मतलब एप्पल ट्री के जो पार्ट्स हैं उनमें से हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इज यूज्ड बाय मैन। लेकिन आपको पता है ट्री का या दरख्त का हर पार्ट, हर हिस्सा यूज किया जा सकता है, हर हिस्सा यूज किया जाता है, इसीलिए एवरी आएगा। हर, यहाँ पे हम सिलेक्शन नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि हर पार्ट को, हर हिस्से को यूज किया जाता है दरख्त के बाय मैन, ठीक है, इसीलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट वर्ड एवरी पार्ट ऑफ द एप्पल ट्री इज यूज्ड बाय मैन। सिंगुलर, दोनों सेंटेंसेस में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, क्योंकि ये दोनों सिंगुलर प्रोनाउन का रोल प्ले करते हैं और सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आइदर, नाइदर, एनी और नन। अब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे और रीड आउट करेंगे कि आइदर, नाइदर को, एनी और नन को किस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, क्या रोल ये प्ले करते हैं, ठीक है। आइदर पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है और दो लोगों के लिए यूज किया जाता है। नाइदर नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है और दो लोगों के लिए यूज किया जाता है। एनी
पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है बट मोर देन 2 पीपल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, 2 से ज्यादा लोगों के लिए। नन नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है बट मोर देन 2 से ज्यादा लोगों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आइदर और एनी दोनों पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं बट आइदर 2 लोगों के लिए, एनी 2 से ज्यादा लोगों के लिए, ठीक है। नाइदर और नन दोनों नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं बट नाइदर 2 लोगों के लिए और नन 2 से ज्यादा लोगों के लिए। तो ये डिफरेंस है इन चारों में, और किस सेंस में ये यूज होते हैं ये भी आपको अब पता चल गया। नाउ वी विल डिस्कस द एग्जांपल्स और देखते हैं कि इनको लेकर किस तरह का एरर सेंटेंसेस में दिया जाता है और हाउ वी कैन रिमूव इट। अब फर्स्ट सेंटेंस है नन ऑफ द 2 स्टूडेंट्स डिड द वर्क। अब इस सेंटेंस में 2 स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो जब हमने ये पढ़ा है हमने कि जब 2 स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो हम नन नहीं नाइदर का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो नाइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स डिड द वर्क, ये करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है मिस्टर अली हैज 3 सन्स, नाइदर ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग, ठीक है। अब यहाँ पर 3 लोगों की बात हो रही है, तो जब 2 से ज्यादा लोगों की बात हो रही होगी तो हम नाइदर का नहीं नन का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। मिस्टर अली हैज 3 सन्स, नन ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो एग्जाम्स में या सेंटेंसेस में इस तरह का एरर इन वर्ड्स को लेकर दिया जाता है और इसे आप इस तरह रूल्स को याद रखकर रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एनी ऑफ द 2 स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब इस सेंटेंस में फिर 2 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो जब 2 स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो हम एनी नहीं आइदर का वर्ड यूज करते हैं। आइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा नन ऑफ द पेन्स इज और आर वर्किंग। अब इस सेंटेंस का एरर हमारे वर्ब में है, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस है नन ऑफ द पेन्स इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू ग्रामर, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया अगर ऑफ का वर्ड आ गया है हमारे प्रोनाउन के बाद, ठीक है, हमारे सब्जेक्ट के बाद ऑफ का वर्ड आ गए, इसका मतलब है हम बहुत सारी चीजों में से सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजों में से कोई एक भी नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे पेनों में से कोई एक भी काम नहीं कर रहा, तो जब बहुत सारी चीजों में से किसी एक चीज की सिलेक्शन कर रहे हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो एज ए सिंगुलर यूज होता है और उसके साथ हमारा वर्ब भी सिंगुलर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब सिलेक्शन कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजों में से हम एक चीज को सिलेक्ट करते हैं, बहुत सारे पेनों में से कोई एक भी नहीं चल रहा, तो उसके साथ हमारा वर्ब सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। इज वर्किंग, ये करेक्ट सेंटेंस है।